गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी गुड़िया का एक हवन है और छोटा सा हवन है और पंडित जी आज उपलब्ध नहीं हो पाए कहीं से, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ। चूँकि यज्ञ वगैरह हम करते रहते हैं, तो अचानक ही हमारी मिसेज ने बताया कि छोटा सा हवन कर दीजिए और पंडित जी को बुला लाइए। तो मैंने फ़ोन किया एक दो जगह, तो वो सब एंगेज हैं, तो समय की कुछ ऐसी पाबंदी थी। तो मैंने कहा भाई मेरे से चल जाएगा काम थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आइए कोशिश करता हूँ आज और एक छोटा सा यज्ञ करते हैं। आपने अंकल जी पहले भी किए हवन? देखिए, यज्ञ वगैरह हमारे पिताजी के समय से होते आए हैं जी। और हम जो है हमेशा से ही आर्य समाज के समर्थक रहे हैं जी। और यज्ञ जो होता है वो इतना महान कार्य है कि होता आपके घर में है, लेकिन उसका लाभ आपके पड़ोस क्या दूर दूर तक, क्योंकि उसके जो अग्नि के कारण, अग्नि में जो उसमें कुछ औषधियाँ जी हम डालते हैं हवन में, जी। तो उसके गुण, उसकी खुशबू से बैक्टीरिया खत्म होते हैं, तो उसका लाभ जन जन को होता है। इसलिए कहा गया है कि यज्ञ से बड़ा परोपकार कोई नहीं है। वायुमंडल को शुद्ध करता है। आज महान पंडित जी यज्ञ करने वाले हैं। अच्छा। तो उनकी ये वीडियो होने वाली है आज। अच्छा। अभी तक महान पंडित बता रहा, अभी तक ऑडियंस ने देखा है ना। अभी इसकी कमी रही थी, है ना? हाँ जी। ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। अभी तक तो ऑडियंस ने एक पहला रूप देखा था, वैसे मतलब सिंपल सादा। दूसरा रूप देखा डांसिंग का, अब तीसरा रूप आज देखेंगे। क्यों चौथा कुकनी थे? हाँ वो तो भूल गया था मैं। वो नाम लगा। एक कुक थे, तो चौथा रूप देखेंगे आज ऑडियंस। ठीक है ना? होने 3 बार आप लोग मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अब गायत्री मंत्र का पहले जाप करेंगे, उसके बाद हम यज्ञ आरंभ करेंगे। पहले एक बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज अर्जुन तुम बहुत ही पुनीत कार्य करने जा रहे हो। यज्ञ हमारी पोती के उपलक्ष्य में, होने के उपलक्ष्य में आप इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हो। और यज्ञ जो होता है वो जितने भी सत्कर्म होते हैं दुनिया में, उन सभी में श्रेष्ठ माना गया है यज्ञ का करना और कराना। क्यों श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि जब आप यज्ञ करते हो तो इसमें बहुत सारी औषधियाँ, रक्त और ये आम की समीला और ये सब मिलकर जब अग्नि प्रज्वलित होती है और वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उस अग्नि से जो अग्नि निकलती है उससे कीटाणु नष्ट होते हैं और वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायु शुद्ध होती है, वायु ऐसी हो जाती है वो हमारे सांस लेने योग्य हो जाती है, पेड़ पौधों के लिए भी अच्छी हो जाती है। तो इसमें सभी का कल्याण है। इसलिए कहा गया है यज्ञ जो है कल्याणकारी होता है, वो सबका कल्याण करता है। आचमन करेंगे पहले, दूसरा हाथ में लगाएं। ओम प्राण प्राणा, फिर आंखों में कीजिए ओम चक्षु चक्षु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। ओम हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेग आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ओम प्राणतो निमेषतो महित्वै चदड़ा जगतो बभूव य ईशे तस्मै दुष्मै दस्य कस्मै देवाय विशा विधेम। ओम अयंतैद्मय आत्मा जात वेधस्तेन धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुगमम वर्चसे नान्ना धेन समिधय स्वाहा। ओम अयंतैद्मय आत्मा जात वेधस्तेन धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुगमम वर्चसे नान्ना धेन समिधय स्वाहा। सामग्री से भी करेंगे सब, है ना। चलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमय वंदना मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अर्जुन आप भी हाथ जोड़ो। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानस के बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से तरें। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। आपने ये छोटा सा यज्ञ किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये यज्ञ आपके लिए लाभकारी हो, सबके लिए लाभकारी हो, और ये जो नवजात बच्ची है दीर्घायु हो। इंसान की सबसे बड़ी जो फसल है ना, अक्सर लोग कमाई के पीछे तो रहते हैं, वो कमाई को अपनी फसल मानते हैं, लेकिन उसकी असली फसल होती है उसकी औलाद। अगर वो अपनी औलाद को का सही पालन पोषण कर पाया तो उसका जीवन धन्य है। ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो, मास्टर का बच्चा मास्टर हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग एक किस्मत लेकर इस दुनिया में उपस्थित हुआ। उसके टैलेंट को पहचानते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए, उसके हुनर को देखते हुए उसे कुछ करने का अवसर देना माँ बाप का कर्तव्य है। अभिमन्यु जब गर्भ में था, गर्भ में, तो जब वो अपनी पत्नी सुभद्रा को के चक्रव्यूह से में कैसे प्रवेश किया जाता है, तो वो प्रवेश करने तक की जो कहानी है, जो कथा थी, जो उसमें उसके रहस्य थे, उस समय तक सुभद्रा जाग रही थी। तो वो सब उसने अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिए थे, ऐसा कहा गया है। फिर उसे निद्रा आ गई, सो गई, और निकलने की कला से वो वंचित रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि घर में जो माहौल शुरू में होगा और जो बातें आप अपनी पत्नी के साथ रात को करेंगे, उन सब का प्रभाव, घर के माहौल का प्रभाव औलाद पे
सीधा पड़ता है। क्या हो, तुम्हें क्या दिक्कत हुई? गले में फट गया कुछ। तो दोस्तों, आज ये छोटा सा हमने यज्ञ किया, खुद ही कर लिया, है ना। देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि करते रहते हैं तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इंसान अभ्यास करता रहता है तो उसे करना आ जाता है। तो छोटा सा प्रयास था, पहले भी मैंने किए हैं, करता रहता हूँ घर पर। तो ये छोटा सा एक प्रयास था हमारी पोती के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए, शुभकामनाओं के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह मेरी पोती के लिए अपेक्षित है। थैंक यू।